यूट्यूब से जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार से तहे दिल से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस खास चैनल पे, जो कि हमेशा की वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेरी हर एक कंस्ट्रक्शन वीडियो जो है वो रहती है प्रैक्टिकली रूप से एज़ पर साइट के रूप से। और हमेशा की तरह हर वीडियो में मैं उसकी डिटेल जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या खास बातें होती है उस स्ट्रक्चर में। तो इसमें आप तक के अब वीडियो में आपने देखा होगा एनीकट, स्टॉप डैम, बैराज, है ना, और केनाल से रिलेटेड सभी संबंधित स्ट्रक्चरों के बारे से, जैसे बीआरवी होती है, सीडी होती है, फाल होती है, आउटलेट होती है, ये सब तमाम जो है मैंने कई सारी वीडियो में मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिकल जानकारी आप इस वीडियो के मेरे चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल है। इस केनाल का नाम है दत्तरंगी डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल। ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी केनाल है और इसकी लंबाई जो है 6 किलोमीटर के लगभग जो है बनाई गई है। और सबसे पहले इसमें कई सारे स्ट्रक्चर आपको देखने के जैसे मिलेंगे। छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक और आगे में है फाल, जैसे कई सारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके बारे से भी मैं थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ इसमें बताऊँगा। बाकी की मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं काफ़ी, अगर इसकी किसी भी स्ट्रक्चर की आपको डिटेल जाननी होगी तो आप उस मेरी तमाम वीडियो है, फाल है, सीडी है, उसमें आप उसकी तमाम वीडियो की जानकारी जो है स्ट्रक्चर की जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं बात करूँगा केनाल लाइनिंग की। क्या होती है केनाल लाइनिंग? सबसे पहले ये दत्तरंगी डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि पहले एक अर्थन केनाल था, जो मिट्टी की बनी हुई केनाल थी ये पहले। अब इसमें लाइनिंग का जो केनाल है वो अपने को बनाना है। और साथ ही साथ इसमें कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं, पूरे 6 किलोमीटर के दौरान जो है अधिकांश जो स्ट्रक्चर है वो पहले से बनी हुई हैं, और कुछ स्ट्रक्चर जो है डिसमेंटलिंग करके उसको नया बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे टूट फूट हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे बीआरबी है और सीडी है ना, फाल अभी आपने देखा, तो कई सारे जो ठीक ठाक जो स्ट्रक्चर हैं जिसको अच्छे से बनाया गया है, जो कि डिसमेंटल के लायक नहीं है या किसी प्रकार से रिपेयर का लायक नहीं है, तो वो पहले से एज इट इज़ जो है वो बनी बुनाई है। हम बात कर रहे हैं लाइनिंग की, तो पहले ये अर्थन केनाल था। अब साथ ही अपन जानेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में, अर्थन केनाल में पहले मिट्टी का केनाल था, अब इसमें लाइनिंग का प्रोसेस जो किया जाएगा, लाइनिंग का क्रॉस सेक्शन किस टाइप से है वो यहाँ से आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। सबसे पहले लाइनिंग में आपका ये जो होगा वो बेड होगा। केनाल का जो सेक्शन है वो अपन देखेंगे। केनाल का सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन आप इस प्रकार से केनाल की आप देख सकते हैं। ये जो है ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये बेड है, ये बेड का हिस्सा है। उसके बाद इनर स्लोप कही जाएगी, उसके बाद बैंक आएगी। ठीक उसी प्रकार से राइट साइड में भी आपकी क्या होगी, इनर स्लोप, बैंक एंड आउटर स्लोप आएगी। ठीक है, ये केनाल की क्रॉस सेक्शन व्यू होगा। अर्थन के लिए यहाँ एक बात अलग होगी, अर्थन के लिए ये टीबीएल है, ये सीबीएल है, जहाँ तक पानी चलेगा वो एफएसएल लेवल रहेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बैंक का लेवल अलग होगा। और कोपिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं कि बीच में एक अल्टरनेट इस टाइप का जो है आपके पास, इस टाइप से आपकी एक स्लीपर की पोजीशन भी क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है बनी हुई है, क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। दूसरी जो है बेड पे देख रहे हैं, ये भी स्लीपर एक लंबाई के बेड विड्थ के हिसाब से बनी हुई है, जितनी केनाल की बेड विड्थ होगी उसके दोनों साइड पे आपके पास 2 ठो है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो अपन थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये स्लीपर है, ये केनाल के लंबाई में गई हुई है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर कहेंगे। और ये क्योंकि बेड पे आपकी दो साइड में है, 2 नंबर पे लगी हुई है, तो ये दोनों ही आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर कहलाएगी। इसी प्रकार से स्लोप की जो टॉप में जो बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मेरा स्लोप गया हुआ है तो इसी प्रकार से जितनी केनाल की बेड में जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग ऊपर भी एक आपके पास स्लीपर गया हुआ है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल ही स्लीपर कहलाएगी, है ना। केनाल के हिसाब से जैसा लेफ़्ट साइड में कंडीशन होगा वैसे ही फिर राइट साइड में भी कंडीशन आपकी होगी। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर अब लॉन्गिट्यूडनल की स्लीपर की बात करने के बाद ये अपन क्रॉस सेक्शन का भी आप देख सकते हैं। क्रॉस सेक्शन में भी आपके पास ऐसा क्रॉस सेक्शन में अल्टरनेट एक स्पेसिंग में ये 3 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है, 6 मीटर हो सकती है। जैसा केनाल का डिस्चार्ज होगा, केनाल की डिज़ाइन जैसे होगी, उसी के बेस पर इस जो स्लीपर है
क्रॉस सेक्शन में जो स्लीपर गई है उसे अपन कहते हैं ट्रांसवर्स स्लीपर। ये एक अल्टरनेटिव स्पेस पे आपको ऐसा क्रॉस सेक्शन व्यू आपको बनाना पड़ेगा। और इसी के ऊपर जो है आपकी लाइनिंग की जो थिकनेस है, लाइनिंग का जो थिकनेस होता है लगभग इस टाइप के जो मीडियम साइज की जो केनाल है उसमें आपकी 7.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। बड़े केनालों में वो 10 सेंटीमीटर हो जाती है। अब ये तो रही बात लाइनिंग के कुछ पोजीशन के बारे से, ठीक है। इसमें आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर के बारे से देखा है ना, और ट्रांसवर्स स्लीपर जो क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो गई है उसके ऊपर से दिखा। अब मैं जो 7.5 सेंटीमीटर की बात कर रहा था और कोपिंग की बात करूंगा तो ये देख सकते हैं इस स्लीपर के ऊपर है ना, ये स्लीपर है, लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर है। ये 2 लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर अपनी बेड पोजीशन पे आ रही है। ये बेड विथ आप देख सकते हैं, ये पहले से बनी हुई स्ट्रक्चर है तो प्रोटेक्शन के रूप में पहले से कुछ हिस्सा उसका दिया हुआ है ताकि स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का डैमेज ना हो या मिट्टी का कटाव होने से उसके किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट ना पहुँचे। अब यहाँ देख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर की थिकनेस यहाँ पर आपको यही, जी हाँ, यही लाइनिंग की आपकी जो है मोटाई जो है वो कही जाएगी, लाइनिंग की मोटाई। ठीक ऐसे ही चलेंगे तो कुछ स्पेसिंग पे आप जैसे ही टॉप में जो आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर गया हुआ है वहाँ से अंदर कुछ हिस्सा ये गया हुआ है, ये फिक्स रहती है, ठीक है। ये इसकी हाइट जो है आपके पास पानी के लेवल से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कहीं 30 सेंटीमीटर ऐसे हो सकती है अकॉर्डिंग टू केनाल के डिज़ाइन के हिसाब से। ये वाली पोजीशन कोपिंग कराती है। जितना आपके पास अंदर गया हुआ हिस्सा है और जितनी उसकी मोटाई है, जनरली ये जैसे 7.5 सेंटीमीटर है तो ये अंदर तक प्रोटेक्शन के लिए इसको और ज़्यादा अंदर तक दिया जाता है। 30 सेंटीमीटर हो सकती है, 45 सेंटीमीटर हो सकती है। थिकनेस इसकी लाइनिंग से ज़्यादा रहती है, थिकनेस इसकी लाइन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हिस्सा कोपिंग कहलाता है। ये रेगुलर ये आपकी केनाल सेक्शन, आपकी बैंक जो मिट्टी का वर्क है इसको कहा जाता है टीबीएल इसको कहेंगे, टीबीएल कहेंगे। और ये जो है आपके ग्राउंड लेवल के हिसाब से ये हाइट जो है कटिंग और फिलिंग के हिसाब से आपकी ये लेवल जो है टॉप का जो बैंक का लेवल है वो आपके पास कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग कटिंग और फिलिंग और ग्राउंड लेवल के बेस पे। बाकी कोपिंग का जो हाइट है वो एफएसएल से आप जितना फिक्स डिज़ाइन में होगा उतना ही हाइट वो प्रॉपरली रेगुलर आपके पास रहेगी। अब इसी से जुड़ा हुआ आप देखेंगे कि ये फाल का स्ट्रक्चर है, ये लगभग फाल का स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ जो है वाटर ड्रॉप हुई है तो यहाँ से आप अप स्टीम, ये वाली अप स्टीम कहलाएगी, दूसरी डाउन स्टीम कहलाएगी। तो अप स्टीम का लेवल आप देख सकते हैं यहाँ से कि अप स्टीम का लेवल उठी हुई है और डाउन स्टीम का बेड लेवल जो है नीचे, उससे अप स्टीम के लेवल से नीचे है, ठीक है। और नीचे होने के साथ साथ अब फिर यहाँ से जैसी स्ट्रक्चर आपकी ख़त्म होगी वैसे ही अप स्टीम के हिसाब से जैसा आपने क्रॉस सेक्शन बनाया है वैसे ही क्रॉस सेक्शन डाउन स्टाफ में भी आप लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही जहाँ भी स्ट्रक्चर आएगी, वीआरबी आएगी तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो वहाँ तक का कुछ हिस्सा अपने पास ऑलरेडी लाइनिंग के साथ आपके स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई है। बाकी जितनी की मिट्टी वर्क है ना, उसमें आपकी लाइनिंग कुछ इस तरीके से की जाएगी। अब मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आउटलेट भी आप देख सकते हैं, आउटलेट का भी बताता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आउटलेट जुड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको आउटलेट की पोजीशंस। ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये आउटलेट वाली स्ट्रक्चर है। जी हाँ, आउटलेट वाली स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें जो देखेंगे अप स्टीम का वाल का जो स्लोप है, अप स्टीम वाल का जो स्लोप है वो अकॉर्डिंग ठीक फिक्स, इस स्लोप के अकॉर्डिंग ही ये इतना फिक्स रहेगा। क्योंकि ये लाइनिंग होने के बाद जितनी मिट्टी आपकी दिख रही है वो उसके बाद जब आपकी लाइनिंग होगी, लाइनिंग जितनी हिस्से की पोर्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या होगी, उसी ठीक लेवल पे, उसी ठीक स्लोप में आपके पास ये एडजस्ट होगी। अब ये देख सकते हैं, ये ऊपर का टॉप वॉल है जो कि आउटलेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं आउटलेट का जो पाइप है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जनरली 150 मीटर की जो है 150 mm की आपकी डाया की पाइप जो है वो लगी होती है
और इसके बाद अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आउटलेट की पाइप की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि इधर साइड खेती किसानी वगैरह होती है, खिंचाई इरिगेशन होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ आउटलेट तक आपकी लेन जो है, पाइप की लेन यहाँ तक वो है इरिगेशन के लेवल के हिसाब से, ग्राउंड लेवल के हिसाब से आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के तमाम वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने सभी टेक्निकल दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि सभी को ये नॉलेज प्रॉपरली काम आए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करने की कृपा करें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट किसी स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।